दोनों हाथ उठाकर, और अगर मिला है तो कहना, ओ तेरी रहमतों का दरिया, ओ तेरी रहमतों का दरिया, शाम चल रहा कसूर है राधे। आगे वाले तो बोल रहे हैं लेकिन पीछे वालों जरा लौ लगा लो थोड़ी देर के लिए। बोल जय श्री श्याम हरे, खाटू धाम विराजत, खाटू धाम विराजत, रूप धरे, बाबा जय श्री श्याम हरे। सिर पर चवर डोरे, ओ बाबा सिर पर चवर डोरे, तन के सरिया मागो, तन के सरिया मागो, कुंडल चमन पड़े, बाबा जय श्री श्याम हरे, जय श्री श्याम हरे, ओ बाबा जय श्री श्याम हरे। खाटू धाम विराजत, खाटू धाम विराजत, अनुपम रूप धरे, बाबा जय श्री श्याम हरे। सुंदर प्यारे खाटू श्याम बाबा के कीर्तन के बाद 2.5 घंटे में सोया और उसके बाद मैं चाचू को लेके आ गया हॉस्पिटल में। वहाँ पे चाचू का एक ऑपरेशन हो रहा है, छोटा सा, मेरे ख्याल से 1-1.5 घंटे का ऑपरेशन होगा वो, और वो होना है मंडे को यानी आज। तो मैं जा रहा हूँ उनको, फटाफट मैं ये ब्लॉग एडिट कर देता हूँ और उनको जा रहा हूँ मैं हॉस्पिटल में लेके। आप लोग सभी प्रे करिएगा कि जल्दी से चाचू ठीक हो जाएँ। यहाँ बहुत ही सुंदर हॉस्पिटल है, मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन हुई, इसीलिए मैंने यहाँ पे इनको बोला है एडमिशन करवाने के लिए। तो यहाँ 11 बजे हम जाएंगे और चाचा को एडमिट करेंगे। आपको ये व्लॉग अच्छे से प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अच्छी अच्छी चीज़ें होने के बाद कुछ बुरी चीज़ें होती हैं, लेकिन मुझे पता है कि चाचू जल्दी जल्दी रिकवर कर जाएंगे। चाचा को छोटी सी प्रॉब्लम है, गए थे दोनों चाचा भतीजा, देखा होगा, मैं वॉइस ओवर कर दूँगा उस वीडियो पे। और दोनों चाचा भतीजा हॉस्पिटल गए थे, कल मेरी छोटा सा ऑपरेशन होगा एक। और अभी क्या हो रहा है कि हम ज़बरदस्ती करके चाचा को खाना खिला रहे हैं, क्योंकि चाचा खाना तो खाते रहते नहीं हैं, क्योंकि चाची को लगता है कि हम अच्छे से खाना नहीं खिलाएंगे चाचा को। है ना, तो छोटा सा खाना अभी छोटा सा नहीं खाते हैं अभी चल के। बहुओं ने अच्छी थाली लगा के दी चाचा जी को, लेकिन चाचा जी घर जाके भी खाएंगे, मुझे ऐसा लगता है, खिचड़ी नहीं लिया है। अपने दुलरुआ देवर को यहाँ पे मम्मी खाना खिलाते हुए, है ना। हाँ सही बात है। अन्नू भी इधर उधर अपना पकौड़ों का स्वाद लेते हुए, ये सारे पकौड़े मैं ही खा जा रहा हूँ फिर तो, है ना। सुबह मैंने अच्छा खासा खाना खा लिया था। कौन बैठा है इसके अंदर, शक्ल तो दिखा दो। अब ये देखिए ज़रा, भाई नाना खेल रहे हैं अपने नातियों के साथ, है ना, सब मज़े कर रहे हैं। और इन्होंने घर बनाया है, घर में बैठे हुए हैं बच्चे। केशव किसने बनाया घर? मैंने अपने लिए एक झोपड़ी बनाई है। सारा दिन यही सब चलता रहता है घर में, और पूरा दिन ऐसे ही बीत जाता है, पता ही नहीं चलता। इतने सारे काम पेंडिंग है मेरे, मम्मी कोई काम नहीं कर पा रहा हूँ। बहुत सारे काम पेंडिंग है। आई कैन से। हाँ देख लीजिए। हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। गर्मियों ने थोड़ी सी जान फिर से बचा रखी है। वो 40 और 42 डिग्री टेम्परेचर ना हो के, अभी क्या होता है कि आप आजकल के फ़ोन में ना हमेशा वो गूगल जो है वेदर दिखाते रहते हैं,
तो वेदर जो होता है ना उसकी डिग्री देख देख के थोड़ी सी तसल्ली होती रहती है। मुझे याद है कि जब हम छोटे थे ना तो हमें गर्मी लग रही है, ठीक है बहुत अच्छी बात है, गर्मी है तो गर्मी ही लगेगी, लेकिन जैसे ही कोई हमें टेम्परेचर बता देता ना कि आज पता है 42 डिग्री है, तो उस दिन हमें और ज़्यादा गर्मी लगने लगती थी। वैसे तो गर्मी है तो गर्मी है, तो वो जो मेंटेलिटी है ना वो आज भी बरकरार है। जब मैं सुबह सुबह उठ के फ़ोन में देख लूँगी ना कि 40 से डाउन है टेम्परेचर, तो मुझे लगेगा ठीक है आज काम वाम करने में बहुत ज़्यादा हालत ख़राब नहीं होने वाली है। लेकिन जब देख लूँगी ना बाप रे 42 45 तक जब पहुँच जाता है ना, तब तो बस डिग्री देखने के बाद हालत ही ख़राब हो जाती है, कुछ काम करने में मन नहीं लगता। वैसे हमारे घर में उतनी गर्मी नहीं है, लेकिन बालकनी में है, क्योंकि हमारे घर में कूलर लगा हुआ है, तो उसकी वजह से हमारे किचन में भी हमें बहुत राहत है। तो मैं तो रोज़ ही इनको थैंक यू बोलती रहती हूँ, काम करती हूँ जब सुस्ताने जाती हूँ, क्योंकि कितना भी आप गर्मी में जो है ठंडे में रह लो तो गर्मी तो लगेगी, हाँ उसकी कैपेसिटी कम और ज़्यादा हो जाती है। तो वही हमारे साथ है कि घर के अंदर हमें कम गर्मी फील करने को मिलती है, या हम उसे जो है फेज़ कम करते हैं, और जब बाहर निकलते हैं किसी काम से तो वो लू और वो गर्म हवा, अभी भी बहुत तेज़ हवा चल रही है बाहर, और वही हवा अभी नॉर्मल है। अभी मैं बाहर गई थी, पौधों में पानी डाला मैंने, बालकनी पूरी धोई मैंने, बहुत गंदी थी तो वो सब साफ़ वाफ किया, तो उतनी गर्मी नहीं लगी, जबकि धूप आ रही थी मुंह पे, लेकिन फिर भी गर्मी नहीं लगी। और हुआ ये कि गाइज़ मैं आपसे मिल रही हूँ एक दिन बाद, मतलब कल पूरे दिन मैंने कोई व्लॉगिंग नहीं की है, और क्यों नहीं की है ये भी मैं बताऊँगी आप सभी को। आप सभी ने लास्ट वीडियो में चाचा जी को देखा होगा जो गांव से आए हैं और उनका कोई ट्रीटमेंट चल रहा है, तो उनका जो है आज ऑपरेशन होना है एक, जिसके लिए वो जो है इनसे अपने भतीजे से, मतलब मेरे हस्बैंड से आइडियाज़ ले रहे थे कि मुझे कहाँ ट्रीटमेंट करानी चाहिए, कहाँ ऑपरेशन कराना चाहिए, क्योंकि वो गांव से आए हैं अभी, तो उन्हें यहाँ का इतना आइडिया नहीं है ना। तो वही सब करते कराते कल पूरे दिन वो साथ में घर पे ही थे, और परसों रात ये हुआ था कि ये सभी खाटू श्याम के जो है बहुत बड़े जागरण में गए थे। मैंने बताया था आप सभी को वीडियो में कि बउआ के फ्रेंड हैं, उनके पापा जीते थे पार्षद, तो उन्होंने खाटू श्याम का जागरण रखा था, जहाँ हमारा पुराना घर है, जहाँ हमारी शॉप है वहीं पे। तो दीदी मम्मी और ये गए थे गाड़ी से, 12:30 बजे करीब ये लोग निकले और बोलने लगे कि हम तो आ जाएंगे 1 आध घंटे में। तो ठीक है भाई, 2-2:30 बजे रात तक तो मैं भी जगी रही है ना, लेकिन पता चला कि मुझे इंतज़ार करते करते सुबह रात के 3 बज गए, मैं सो गई, और ये लोग आए हैं सुबह 5:30 बजे। तो पूरी रात वो जगे रहे, उसके बाद 2 घंटे भी नहीं सो पाए। फिर चाचा जी आ गए, फिर उनके साथ इधर उधर जाके वो सर्च करने लगे कि कहाँ क्या कराना है, डॉक्टरों से मिलना, ये सब किया। फिर चाचा जी घर आ गए, पूरी दोपहर मतलब लगभग शाम तक वो घर पे ही थे। फिर ये चाचा जी को छोड़ने चले गए, क्यों, कल सारा दिन घर में आना जाना ही लगा हुआ था, है ना। शाम को चाचा जी को छोड़ने गए तो वहीं रह गए, फिर जब आए तो इनका फ़ोन बिज़ी। तो कुल मिला के ना मैं आप सभी से मिल ही नहीं पाई, ना हम मिल पाए। अभी क्या कर रही है मैडम? छोले के लिए प्याज काट रही है। छोले उबल रहे हैं हमारे, आज छोले बनेंगे। और जब हमने छोले की तैयारी कर ली तब हमें पता चला कि आज तो 10वीं है, कल एकादशी है, तो बिना प्याज का बनेगा। तो अब ये डिसाइड किया है कि प्याज कट ही गए हैं तो प्याज वाला बच्चों के लिए बना देंगे, और बिना प्याज का इनके लिए, और मैं भी, क्योंकि मैं भी एकादशी व्रत मैं एक ही करती हूँ महीने का, एक रोटी वाला एकादशी करती हूँ और एक में व्रत करती हूँ, लेकिन ये दोनों में व्रत ही करते हैं, तो मैं भी इनके साथ बिना प्याज का ही खा लूँगी, क्यों। और बाकी घर में सब क्या कर रहे हैं बताओ? बाकी घर में सब अपने अपने काम में बिजी है। कार्तिक बीमार है तो बेचारा आराम कर रहा है, और नहाने गई है। अनु दीदी सो रही है, केशव भी सो रहे हैं। तो अनु दीदी और केशव क्यों सो रहे हैं ज़रा बता दो। मूवी देखे। हाँ, तो ये हुआ कि अन्नू दीदी ने कहा, उन्होंने व्लॉग में देखा था जब वो अपने घर पे थी, कि बड़ी वाली दीदी जब आई हुई थी तो रात को हम लोग लैपटॉप पे लगा के मूवीज़ देखते थे। तो कल उन्होंने वो टॉपिक छेड़ा कि जब से मेरे को आए इतने दिन हो गए हैं, बच्चों ने मेरे साथ कोई मूवी नहीं देखी है। तो कार्तिक की वजह से 2-3 दिन से ना हम लोग काफ़ी लो है, मतलब कोई ऐसा मौज मस्ती नहीं कर रहे हैं, कुछ अच्छा बना खा नहीं रहे हैं उसकी वजह से। लेकिन फिर हमने सोचा कि नहीं, दीदी का भी तो भाई छुट्टियां चल रही हैं उन्हीं की, तो हमने केशव और दीदी जो है दोनों को बोल दिया था कि आप दोनों मूवी देख लो और हम लोग अपना अपना सो जाते हैं। तो यही सब हुआ सारा दिन कुल मिला के। फिर एक मम्मी भागवत में शाम को शिव चौक वाले मंदिर में जो है भागवत चल रहा है, तो मम्मी 4-5 दिन से मम्मी और अनु दीदी भागवत में भी जा रही हैं। तो कल एक दाई भी आई थी जो मधुश्रावणी में दीदी की साक्षी की दीदी की
साक्षी की पूजा जिन्होंने पूरी करवाई थी, 15 दिन की पूजा में कथा करती थी, वो दाई कल यहाँ आई हुई थी, तो मम्मी उन्हें बड़ी प्यार से घर पे लाई, है ना। वो भी आई थी, उनके साथ भी थोड़ा टाइम स्पेंड किया हमने, तो पूरा दिन हमारा ऐसे ही निकल गया। तो मैंने कहा कि चलो अभी सुबह सुबह इससे पहले कि हम फिर से बिजी हो जाएं और आपसे ना मिले, तो हम यहाँ पे हाय हाय बाय बाय कर लेते हैं। तो बाय बाय करो, वीडियो को एंड कर लेते हैं। थोड़ी बहुत वीडियो खाटू श्याम की जागरण की भी होगी, है ना। और करते हैं सारे दिन का काम। आप सभी विश करिए कि कार्तिक हमारा जल्दी से ठीक हो जाए और अनु दीदी के साथ हम और ढेर सारी मस्ती कर पाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, ऐसे ही हमें प्यार देते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए प्लीज़। जो है जब भी वीडियोस देखते हैं कम से कम शेयर करिए वीडियोस को, ताकि वो और लोग भी सब्सक्राइब कर सकें। जल्दी से फैमिली को बढ़ाइए गाइज़। और अनीता ठाकुर 103 पे @real_ अवनीश पे जाके इंस्टा पे भी जाके फॉलो कीजिए। ये बहुत अच्छे अच्छे राधा माधव की रील्स डालते हैं उसमें अपने चैनल पे, और मैं दीदी के साथ बच्चों के साथ मस्ती करती हूँ, वो रील्स डालती हूँ, तो प्लीज़ जाके देखिए, हमें फॉलो कीजिए वहाँ पे भी। मिलते हैं कल के व्लॉग में। बाय बाय, राधे राधे।